उत्तराखंड की वोटर लिस्ट में मचा बड़ा हड़कंप। 92% डिजिटाइजेशन के बाद भी ऐसे निर्देश आए जिसने सिस्टम को हिला दिया। अनकलेक्टेबल वोटर्स की दोबारा जांच का आदेश आते ही प्रशासनिक गलियारों में बड़ी अचानक हलचल और सियासी चर्चाओं का दौर तेज हो गया। क्या मतदाता सूची के अंदर छिपा है कोई ऐसा सच जिसे अब दोबारा खोला जा रहा है? सवालों के घेरे में पूरी प्रक्रिया। उत्तराखंड की मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा और बेहद अहम अपडेट सामने आया है। जहां एक तरफ चुनावी तैयारियों की रफ्तार तेज होती दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ मतदाता सूची के भीतर छिपी हुई गड़बड़ियां और अधूरी जानकारियां पर अब सख्त नजर रखी जा रही है। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान ने अब एक निर्णायक मोड़ ले लिया है और इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा आंकड़ा है 92% डिजिटाइजेशन पूरा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। सोमवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जनपदों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे अभियान की गहन समीक्षा की। बैठक का माहौल बेहद सख्त और फोकस था। हर जिले से प्रगति रिपोर्ट ली गई, हर आंकड़े को बारीकी से परखा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने साफ निर्देश दिए, हर जनपद अपने सभी गणना फॉर्म्स का डिजिटाइजेशन जल्द से जल्द पूरा करे। यानी अब किसी भी तरह की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे चौंकाने वाला और अहम निर्देश सामने आया। राज्य में जिन मतदाताओं को अनकलेक्टेबल श्रेणी में मार्क किया गया है, उनका अब एक बार फिर से रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी एक बार जिन नामों को सत्यापन में समस्या वाला माना गया था, अब उन पर दोबारा नजर डाली जाएगी। और ये कदम सीधे सीधे मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता से जुड़ा हुआ है। निर्वाचन आयोग चाहता है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे और कोई भी अपात्र नाम सूची में शामिल न हो। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केवल निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि सिस्टम को और मजबूत करने की रणनीति भी तय कर दी है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में डिजिटाइजेशन लगभग पूरा हो चुका है, वहां मतदान केंद्रों के पुनर्गठन की तैयारी शुरू की जाए। साथ ही एक और बड़ा निर्देश आया, DEO और ERO को खुद SSD सूची की बूथवार समीक्षा करनी होगी। इसका मतलब साफ है कि अब कोई भी स्तर रूटीन काम के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा। हर डेटा, हर एंट्री और हर नाम सीधे जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी में होगा। अब अगर पूरे उत्तराखंड की तस्वीर देखें तो आंकड़े काफी तेज प्रगति दिखा रहे हैं। प्रदेश में 99% से ज्यादा गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और डिजिटाइजेशन का काम 92% से ज्यादा पूरा हो चुका है। यह आंकड़ा अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन निर्वाचन आयोग के लिए अभी काम अधूरा है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ प्रतिशत नहीं बल्कि 100% सटीकता और शुद्धता है। जिलों के प्रदर्शन में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। अल्मोड़ा और चंपावत ने अपना डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया है। बागेश्वर और पिथौरागढ़ करीब 97% तक पहुंच चुके हैं। टिहरी गढ़वाल 96% पर है। उत्तरकाशी 95%, चमोली और पौड़ी गढ़वाल 94%, रुद्रप्रयाग 93%, नैनीताल और उधम सिंह नगर 91%, जबकि देहरादून और हरिद्वार 88% पर है। यानी साफ है, पहाड़ी जिलों ने इस बार बेहतर रफ्तार दिखाई है, जबकि बड़े जनसंख्या वाले जिलों में काम अभी थोड़ा बाकी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सभी जिलों की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने अधिकारियों को बधाई दी, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि यह अंतिम पड़ाव नहीं है। उन्होंने कहा कि अब ध्यान सिर्फ आंकड़ों पर नहीं, बल्कि हर एक मतदाता की सही पहचान और रिकॉर्ड की शुद्धता पर होना चाहिए। मतलब यह अभियान अब सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करने की कवायद बन चुका है। उत्तराखंड में चल रहा यह SIR अभियान अब एक ऐसे चरण में पहुंच चुका है जहां डेटा, तकनीक और प्रशासन तीनों मिलकर लोकतंत्र को और मजबूत करने में जुटे हैं। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या 100% शुद्ध मतदाता सूची का लक्ष्य समय पर पूरा हो पाएगा? क्या अनकलेक्टेबल वोटर्स की दोबारा जांच के बाद कोई बड़ा बदलाव सामने आएगा? और क्या आने वाले चुनाव से पहले उत्तराखंड की वोटर लिस्ट पूरी तरह त्रुटिहीन बन पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। अगर आपको रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि उत्तराखंड में मतदाता सूची को लेकर कितना बड़ा काम चल रहा है। और ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट्स, ब्रेकिंग न्यूज और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारी।